हे गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। आई होप आप सबने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा। बस अब टाइम है कि आप रिलैक्स हो जाओ एंड बस फोकस करो कि आपका एग्ज़ाम कल अच्छा जाए। उस 3 घंटा आपका डिसाइड करेगा कि आपका गेट इस बार होगा कि उस बार होगा। सो या मैं इस वीडियो में मेरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगी कि आपको एफिशिएंटली 3 आवर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गेट का पेपर ना ईजी होता है कि जल्दी हो जाता है। हम लेस टाइम में भी हम आराम से अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो किस चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या नेगेटिव चीज़ों से हमें बच के रहना है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड अभी आपने आई होप सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो आप पैनिक मत करना। बस आराम से कॉन्फिडेंटली जाके एग्ज़ाम हॉल में जाके फिर पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ओके, मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मैंने क्या किया था। मैंने गेट एक्सेल एंड बीटी दोनों को ही टारगेट करा था। तो मेरा सुबह में था गेट बीटी एंड दोपहर में था, आफ्टरनून सेशन में था गेट एक्सेल। तो मैंने जाके बस जनरल एप्टीट्यूड से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा वो पार्ट स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया। जो क्वेश्चन आते जाते हैं वो करते चलो, और अगर नहीं आते हैं तो आपको ये लगता है कि अच्छा मैं इसको बाद में सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आप एंड तक रख सकते हैं। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एनईटी टाइप क्वेश्चंस है या एमएसक्यू है, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपको जो नज़दीक का आंसर लगता है उसको एटलीस्ट आप करके आना। ठीक है, गेट एक्सेल की बात करें तो गेट एक्सेल में भी आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम्स एजुकेटर्स बताते हैं कि आपको पहले अपने एरिया ऑफ सेक्शन जो आपने सिलेक्ट करा है, जो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन मेरे लिए जनरल एप्टीट्यूड से ही मैंने लाइन से स्टार्ट करा था, तो जो लाइन वाइज आता जाएगा वो मैं करती जाऊँगी। बस ओवर थिंक नहीं करना है, क्वेश्चन को दो दो बार आराम से पढ़ना है। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, करेक्ट, एमएसक्यू है, एमसीक्यू है, ये ध्यान से देखना है, फिर अटेम्प्ट करना है। एंड सब कुछ चीज़ें शांत मगज से एकदम सॉल्व करना है। ठीक है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना अच्छा पढ़ाई की है, आप पढ़ के जा रहे हो ना एग्ज़ाम देने। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो जो भी आपने पिछले साल में, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा होगा, तो दिमाग में कुछ तो होगा। ओके, और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम पे जाके प्रेशर आ जाता है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने समझा है, तो वो चीज़ आपको उस टाइम पे क्लिक कर ही जाएगी। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ओके, कभी कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और हम कुछ अपनी मर्जी से ही पढ़ के आंसर तक पहुंचते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वो अच्छा नेगेटिव मार्किंग हो गई, क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा था। ओके, सो गेट में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती है। अगर आप चाहो तो सुबह सुबह भी ऊपर ऊपर से रिवाइज कर सकते हो कुछ नोट्स, अगर ऐसे ही मेमोरी बेस वाली हो। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में भी ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से जस्ट देख सकते हो, क्या पता एंड टाइम पे काम आ जाए। अगर नहीं भी करना है, अगर रिलैक्स रहना है, फिर भी आपकी मर्जी है। तो मैं करती थी एंड तक, मेरे लिए ये काम करता था। क्या पता आपके लिए करे या ना करे, इट्स अप टू यू। ओके, एंड गेट एक्सेल की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना, या फिर जो आपको सही लगे, आपकी पकड़ जिसमें अच्छी है, वो सेक्शन अच्छे से करना। फिर केमिस्ट्री में भी ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है देन वेल एंड गुड, और आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, डिसेंट मार्क्स लाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, जबरदस्ती का क्वेश्चन मार्क करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना। ओके, वरना ये नेगेटिव मार्क्स आपको दे डूबेगा। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी आपको आता है, श्योर हो तो ही करो, अगर नहीं आता है देन लीव इट। ओके, एक दो बार सोचने की कोशिश करो कि अच्छा ये मैंने पढ़ा है, ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं लास्ट में कर लूँगी या फिर मैं तुरंत ही कर लूँगी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। या तो मुझे ओवर थिंक नहीं करना है। पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को ना मार्क कर देते हैं, फिर बाद में आके उसको वापस नहीं नहीं नहीं, हाँ ये क्वेश्चन नहीं, इसका ऑप्शन ये है, तो फिर हम उसको बदल देते हैं। फिर हमें वापस से ये लगता था कि अच्छा नहीं नहीं ये नहीं वो। तो ऐसे दो ऑप्शन में जो कन्फ्यूजन हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने चाहिए। ये एक टाइप के क्वेश्चन है जो आपको नेगेटिव मार्किंग्स दिला सकता है। ओके, सो उस क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चंस आप अवॉइड ही करो, कि ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा टच ना करो। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए आपने प्रिपरेशन करी है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ लोग ये करते हैं कि वहाँ जाके कुछ और ही ट्राई करते हैं। ऐसा मत करना। जिसके लिए आपने प्रिपेयर करा है, उस दो पोर्शन को गेट एक्सेल में जो दो स्कोर सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं, उसको पहले अच्छे से करना। ठीक है, एंड मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज मत कर देना।
बिकॉज ये काम नहीं करती, सबके लिए काम नहीं करती। मोस्ट ऑफ टाइम किसी के साथ काम कर जाती है, लेकिन आपने कुछ और ही 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड वहाँ जाके आपको मन करा कि अच्छा नहीं, ये नहीं, मैं कुछ और ही ट्राई करता हूँ, तो ऐसा एकदम अलग से जादू नहीं हो जाएगा। अगर आपने वो पोर्शन भी पढ़ा है और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकती हूँ, तो ही रिस्क लेना, ठीक है। वरना आपको मॉक टेस्ट से NPYQ से आइडिया आ चुका होगा अब तक कि आप कौन से 2 सब्जेक्ट्स वहाँ पे जाके सिलेक्ट करने वाले हो। ऐसे ही 2 सब्जेक्ट चूज़ करना जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला दे, ओके। अगर आपका बैकग्राउंड भी वो है या फिर नहीं है, उस रिस्पेक्टिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ज़्यादा मार्क्स लाना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन लगे कि नहीं याद आ रहा है, नेगेटिव जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क मत लेना। और जिसमें MCQ है, नेगेटिव मार्किंग है, उस पर रिस्क मत लेना, ठीक है। अगर MSQ है, NAT है, तो उसको छोड़ना नहीं है, ओके। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि जिसके साथ आप यूनिट्स भी देखोगे ना, तो वो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। एंड कैलसी मिल रहा है, कैलकुलेटर का यूज़ करो, अपने दिमाग का यूज़ करो, आराम से, अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से करना, क्योंकि पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना, लेकिन ये मत करना कि एक बार पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर वापस से जो क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं उसको भी हम ज़्यादा ओवर थिंक करके गलत कर दे रहे हैं, या फिर हम उसको जो आपने सोचा भी नहीं था, या फिर आप ऑप्शंस चेंज कर दे रहे हो, या फिर ऐसी कोई गलतियाँ मत करना कि जिससे आपका एग्ज़ाम होते होते ना हो, ठीक है। तो आई होप कुछ गलतियां हैं जो होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर ऐसा लग सकता है, ओके, तो उससे आप बचिए। बाकी आपने एनालिसिस कर ही लिया होगा मॉक टेस्ट एंड PYQ से कि आपके लिए क्या सूट करता है, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना जो आपने मॉक टेस्ट में फॉलो करी है। एग्जाम हॉल में जाके कुछ और चेंज मत कर देना, क्योंकि यही प्लानिंग होता है कि अगर कोई आप स्ट्रेटेजी या कुछ प्लान करते हो, उसको आप फॉलो करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा, ओके। वरना कोई अलग से जादू नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, अच्छे से क्वेश्चन को समझा है, प्रैक्टिस करी है, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, रिवाइज करे हैं, तो आपको वहाँ जाके क्लिक करेगा ही करेगा। तो कोई पैनिक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। तो बस जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, एंड क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे। आपको मेरी कुछ बातें हेल्प करी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। यू ऑल लव फ्रॉम माई एंड ऑल द बेस्ट गाइस। इफ़ यू आर टारगेटिंग GATE Excel and GATE Biotechnology,